हरे कृष्ण। पढ़ते हैं 3.5। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत कारते ही वशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणे। अनुवाद देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ठीक है? पढ़ते हैं परपुट। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। ओके, इससे मैं पूछूं। खुशबू माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, आपने किसी को सोते हुए देखा है? प्रभु जी हाँ, सब लोग जितने ह्यूमन बीइंग है सब सोते हैं। देखा है, ओके। तो वो सांस ले रहे होते हैं माता जी, है ना? हाँ प्रभु जी, ले रहे ठीक। होते हैं। किसी डेड बॉडी को देखा है? हाँ प्रभु जी, देखा है। वो सांस लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सांस लेना क्रिया है? यस प्रभु जी, है। ठीक है, ओके। मैं सही पूछना था माता जी, थैंक यू। तो भले ही कोई फिजिकली काम नहीं भी कर रहा है, भाई सो रहा है फिर भी तो कर रहा है, कुछ सांस ले रहा है, लेकिन बस मृत व्यक्ति ही ऐसा है जो कोई कर्म नहीं कर रहा है, सांस तक नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा उससे निकल चुकी। जो सक्रिय वस्तु है, जिसकी वजह से शरीर सक्रिय है, चलायमान है, वो चीज निकल चुकी है शरीर से। इसीलिए ये शरीर जब मृत है तब वो कोई काम नहीं कर रहा। तो ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। ये ऐसा नहीं कि जब देह में जब हम लोग हैं तभी सक्रिय हैं बस। समझ में आ रहा है? ये देह सक्रिय नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कोई कहे कि मैं अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर लूंगा, बस मैं कुछ नहीं करूंगा अपने शरीर से। भाई शरीर से नहीं करोगे तो क्या, आत्मा तो सक्रिय है, वो तुम्हें काम कराएगी, वो तुमसे काम कराएगी। भाई तुम शरीर से मान लीजिए फिजिकली आप नहीं कर रहे हैं हाथ पांव से काम, तो सांस तो ले रहे हो भाई, वो भी तो क्रिया है। तो कुछ तो कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आत्मा सक्रिय रहता है हमेशा, इसलिए करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आगे पढ़। ये प्रभुपाद जी बताएंगे। आत्मा की अनुपस्थिति में, जब आत्मा नहीं है शरीर में, भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। ठीक। यह शरीर जो अभी हम लोग देख रहे हैं, मृत वाहन के समान है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। आप जिसको देख रहे हैं, जैसे खुशबू माता जी मुझे देख रही हैं, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, वीडियो ऑफ है वो मुझे देख रही हैं। तो जिसको देख रही है वो मरा हुआ है। समझ में आ रहा है? आप जिसको देख रही हैं इस समय, वो मरा हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये जो शरीर आप देख रही है मृत वाहन के समान, ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे आप कार को देखें, तो कार वास्तव में अपने आप नहीं चल सकती है, लेकिन जब कार में ड्राइवर रहेगा तो कार चल रही होगी। और भले ही आप कार को देखें, उसमें ड्राइवर अंदर हो, लेकिन जिस चीज को आप बाहर देख रहे होंगे वो मृत है। वास्तविक जो पुरुष है जो इसको चला रहा है वो तो अंदर है, जिसको आप देख नहीं पा रहे। कुछ कुछ बात क्लिक कर रही है। जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो मरा हुआ है, और जो वास्तव में इस मरे हुए वाहन को चला रहा है उसको आपने कभी देखा नहीं। अब मैं किससे पूछूं? अपूर्व प्रभु जी, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ।
हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ भाई, हाँ। प्रभु जी, मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक सुंदर स्त्री की डेड बॉडी लाके दे रहा हूँ, यस प्रभु जी। तो क्या आप उससे आसक्त होंगे प्रभु जी? नहीं प्रभु जी। अच्छा, क्या उसको आप टच भी करना चाहेंगे? डर डर के। चलिए, मजबूरी पड़े तो करना पड़ेगा, वरना थोड़ा ना कि मन करेगा आपको टच करने का। हाँ हाँ हाँ, वो बात तो सही। ठीक, कोई मान लीजिए ठीक। जीवित स्त्री है, मान लीजिए, उसको आप यस टच कर प्रभु। सकते हैं, करना चाहेंगे वो तो बात की बात है कि आप ब्रह्मचारी हाँ हाँ सॉरी, कर हाँ सकते हाँ, हैं ना? यस प्रभु। हाँ हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, हरी बोल। ठीक, ठीक है। तो जो हम लोग देख रहे हैं वो पहले से ही मरा हुआ है, और जो मरा हुआ डेड बॉडी से जब आप आसक्त नहीं होते हैं तो इस शरीर से क्यों आसक्त? क्योंकि ये मरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? बहुत गंभीर बात है भाई। जब एक डेड बॉडी को आप छूने से डरते हैं, उससे आसक्त नहीं होते, तो जो आप देख रहे हैं वो भी डेड बॉडी ही है, ये डेड बॉडी है। लेकिन जो एक प्रिंसिपल फैक्टर है, जो हम लोग आत्मा है, जब आपने उसको देखा ही नहीं है तो उससे आसक्त कैसे हो? ये बात मानते हैं कि जिसको हम लोग देखते हैं उससे आसक्त होते हैं। यस प्रभु। तो जब आपने आत्मा को देखा ही नहीं, जब आपने अपने आप को देखा ही नहीं, या सामने वाले को देखा ही नहीं, तो उसमें आसक्त कैसे होना? और जो आप देख रहे हैं वो डेड बॉडी है, और डेड बॉडी से आप आसक्त होते नहीं है। ये बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट है प्रभुपाद जी, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ, बहुत ही गंभीर है। तो जो अपने शरीर से आसक्त है, उसको आप ये माने कि वो डेड बॉडी से आसक्त है, वो कितना बड़ा मूर्ख है। शरीर को चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना लेना चाहिए, वो तो ठीक है, ये वाहन है, इसके बिना हम कहीं जा भी नहीं सकते, लेकिन इससे आसक्त हो जाना ही मूर्ख है। तो सही पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और वह एक क्षण के लिए भी नहीं कहा था। यह शरीर मत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है, और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। जो आत्मा है वो हमेशा क्रियाशील, वो एक सेकंड के लिए नहीं रुक सकता, इसीलिए हम लोग बिना कर्म किए नहीं रह सकते। ये पॉइंट। अरे भाई, इसको समझिए ऐसे कि मान लीजिए कोई वो है, गाड़ी चलाने वाला है, ड्राइवर है मान लीजिए। अब ड्राइवर गाड़ी हमेशा चला ही रहा है, तो गाड़ी चलती रहेगी हमेशा, सिंपल है। जब ड्राइवर थक ही नहीं रहा है, जब ड्राइवर गाड़ी चलाना रोक ही नहीं रहा है, तो गाड़ी रुकेगी नहीं। लेकिन जब ड्राइवर निकल जाएगा तब रुक जाएगी गाड़ी। तो जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्योंकि वो बाध्य है। जैसे अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी नहीं बोलेगी ड्राइवर से, अरे भैया बस करो और मत चलाओ मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपूर्व प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कभी ऐसा देखा है कि गाड़ी बोल रही हो ड्राइवर से, अरे और मत चलाओ मुझे, बहुत चला चुके? नहीं तो नहीं देखा। हाँ, वो तो होता भी नहीं, क्योंकि वो मृत है। ठीक, तो वैसे ही आप ये मानिए कि आत्मा सक्रिय है, तो इसीलिए शरीर भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। ठीक, इतनी बात हो रही है। अतः आत्मा को कृष्ण भावना अमृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, शरीर को कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा सक्रिय रहता है। अब कौन सा कर्म करना है आपको, ये आप पे डिसाइड कर दिया गया। ये आत्मा की फ्री विल पर, या जीव की इच्छा पर है। ऐसा कहा जाए, जीव की इच्छा पर है कि वो कहाँ प्रवृत्त होना चाहता है। कहीं ना कहीं तो कार्य करना ही पड़ेगा उसको, कहीं ना कहीं कर्म में प्रवृत्त तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के रह नहीं सकता। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में सिर्फ दो स्वामी या दो ऑप्शन है, एक तो माया, एक तो कृष्ण। या तो आप कृष्ण की सेवा कर रहे होंगे, अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे होंगे तो माया ही कर रहे होंगे, या अगर माया की नहीं कर रहे हैं तो कृष्ण ही कर रहे होंगे। दो ही ऑप्शन ही है आपके पास। सिक्के में दो हैं चांस, हेड या टेल।
हेड नहीं आया तो टेल आया होगा, टेल नहीं आया तो हेड आया होगा, सिंपल। तो अगर आप अपनी इंद्रियों से कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं तो माया के लिए नहीं कर रहे हैं, माया के लिए कर रहे हैं तो कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि दो ही ऑप्शन ही है आपके पास। ठीक, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, माया कृष्ण की दासी है, जो ये मानते नहीं मानते कि माया कृष्ण की सेवा करती है, माया डिवोटी है कृष्ण की, यस सर। ठीक। तो जब माया कृष्ण की सेवा करती है या माया कृष्ण की दासी है तो हम उसकी सेवा करें तो क्या प्रॉब्लम? ये कृष्ण की दासी है वो, क्या प्रॉब्लम है अगर हम माया की सेवा करते हैं? प्रभु जी तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, जी माता जी, टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब हम लोग को फिर असली जो हैप्पीनेस होता है वो नहीं मिलता है, नकली ही मिलता है मतलब। असली सुख नहीं मिलता माता जी, ये कहना चाह रही हैं आप? यस प्रभु जी। ठीक, ओके, और कोई आंसर? वो जी सबसे अच्छा तो आपने जो पहले एनालॉजी भेजी थी ना, क्वीन थी और तीन उसकी रानियां थी, तो सबसे अच्छा फिट बैठता है। हाँ, तो क्या था वो, हम लोग मुझे डायरेक्ट याद क्वीन नहीं। की तो डायरेक्ट हम लोग क्वीन की सेवा करें तभी सेटिस्फाई हो पाएंगे, और अगर मतलब सर्वेंट्स की करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे पूरी तरीके से, या आप बार बार फंस जाएंगे आप लोग, या हम ओके, आप लोग की कहना इंफॉर्मेशन मतलब डायरेक्ट आप कहने का मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे सेवा कर करके, यस सर, यस। ठीक, ओके। माता जी ने कहा असली सुख नहीं मिलेगा, प्रभु जी ने कहा सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, सुख नहीं मिलेगा इसीलिए सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, सही बात है, हाँ ये भी बात सही है। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि सुख क्यों नहीं मिलेगा, अब ये बताइए, बस वही आंसर है इसका। प्रभु जी क्योंकि जीव क्योंकि की प्रवृत्ति ये है कि वो भगवान की वो सेवा करे, ओके, और अगर वो भगवान की नहीं करेगा किसी और की करेगा, भले वो माया की सॉरी भगवान की डिवोटी हो, लेकिन वो भगवान की तो सेवा नहीं कर रहा है ना। लेकिन भगवान की भक्ति सेवा तो कर रहा है ना, तो वो हाँ हाईएस्ट है। लेकिन उसकी नहीं, बस उसका एकमात्र कार्य जीव का यही है कि वो केवल और केवल कृष्ण की सेवा करे। कृष्ण के भक्त की सेवा ना करे, नहीं वो करे, लेकिन केवल भक्त की सेवा करे तो नहीं काम चलेगा, अच्छा लेकिन अच्छा कृष्ण की सेवा करते करते भक्त करे तो बढ़िया है। अच्छा, ओके, ठीक। हाँ माता जी, आप क्या कहना चाह रही थी आयुषी माता जी? प्रभु जी वो उसको लगता है वो प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहता है, लेकिन उल्टा हो जाता है, वो उसको लगता है वो अपना मतलब अपने आप को मतलब लेकिन वो माया की सेवा करता है, उसको अपने से मतलब रहता है, लेकिन वो उसके साथ जो उसका जो कॉन्स मिलता है वो अच्छा नहीं होता है, और उसको माया देवी को ये कृष्णा की डिवोटी समझ के नहीं सेवा करता है, वो उसको बस अपने फायदे से मतलब रहता है। ओके ओके, ठीक। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, बस एक सेकंड। ओके, आप दोनों के आंसर सही थे, लेकिन परफेक्ट आंसर ये है कि अगर वो माया की सेवा करेगा तो कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाए। और मेरा बहुत गंभीर पॉइंट है, अगर वो माया की सेवा करता है तो कभी भी कोई चांस ही नहीं है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाए कि वो वास्तव में कृष्ण का दास है। समझ में आ रहा है? अपने कभी भी स्वाभाविक स्टेज पे वो नहीं आ पाए जब तक वो माया की सेवा कर रहा है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चैतन्य में बहुत सुंदर बात, कि जब तक कोई माया की सेवा कर रहा है, और माया की सेवा का एक स्वभाव है कि वो हमें अंधा कर देती है कि इस जगत में दुख है। फिर रिपीट कर रहा हूं, वो हमें अंधा कर देती है कि इस जगत में दुख है। माया की सेवा में ये खास बात। और जब तक किसी को समझ में नहीं आया कि इस जगत में दुख है तो वो इस संसार से निकलने क्यों चाहेगी। समझ में आ रही बात?
माया की सेवा का स्वभाव ये है कि वो व्यक्ति को अंधा कर देती है, अंधा कर देती है कि वो समझ पाए कि इस जगत में दुख है। ठीक। लेकिन वहीं अगर वो कृष्ण की सेवा कर रहा है तो वो और जल्दी समझता है कि संसार में दुख है, उसको एक तरीके से आंखें मिल जाती हैं, वो अपने स्वरूप को जागृत कर पाता है। भोग माया की सेवा में ढक देते हैं और कृष्ण की सेवा उस ढके हुए को खोलती और अपना स्वरूप प्रकट कराती कि वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है। इसीलिए कृष्ण की सेवा इंपॉर्टेंट, क्योंकि माया की सेवा से और आप और ढकेंगे, कृष्ण की सेवा से और आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, ये डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध, चलिए इतना पहले पढ़ते हैं कि माया के, जैसे मान लीजिए अभी जीव शुद्ध है, ठीक, माया में आ गया। अब प्रभुपाद जी बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए फायर है और स्पार्क है, जब बड़ी अग्नि जलती तो चिंगारियां निकलती, तो जैसे ही चिंगारी जमीन पे गिरती है बुझ जाती। ठीक, चिंगारी बुझ गई। ठीक, लेकिन वास्तविक में वो निकली कहाँ से थी? फायर से। लेकिन अब वो बुझ गई है तो जो उसमें जो क्वालिटी थी, जो जलाने वाली क्वालिटी थी उसमें, वो अब नहीं रही जमीन पर गिरते ही। तो जैसे ही आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेती है तो सच्चिदानंद स्वरूप जो उसका है उसको भूल जाती। फिर वो सोचती कि मैं शरीर हूं, बस ये भौतिक चीजें जो हैं ये मेरे भोग के लिए हैं, फिर सब स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो भूल जाती है कि उसमें जो शक्ति है वो जलाने की शक्ति, या वो सच्चिदानंद है, वो बड़े फायर से आई। समझ पा रहे हैं इस चीज को? बड़े फायर से कोई चिंगारी बाहर निकल के जमीन पे गिरी तो बुझ जाएगी, और और उसमें जलाने का स्वभाव जो है चला जाएगा। लेकिन यहाँ जाता नहीं है, इसका एक परिप्रेक्ष्य लेना है, एग्जाम्पल का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि वो जैसे ही जीव भगवान से अलग हुआ और माया में आया तो माया में भौतिक गुण प्राप्त किए, तो वो भूल गया कि वो सच्चिदानंद स्वरूप वो खुद भी है और भगवान का दास, नित्य दास है। वो भूल जाता है और अपने आप को शरीर मान के फिर आगे जो कंटिन्यू है जो चेन, वो करना, फिर संस्कार बनना, फिर पुनर्जन्म होना, वो सब शुरू हो जाता है। इस चीज को शुद्ध करने के लिए कि आत्मा इस भौतिक जो वासनाएं से शुद्ध हो सके, इसके लिए प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं क्या करना चाहिए। ठीक, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से, जो भौतिक आकर्षण है, से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में, मतलब जो वर्णाश्रम के कर्म हैं उसमें आत्मा को संलग्न रखा जाएगा, धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगी। प्रायः हर कोई भागवत धर्म, ये जो भक्ति है, उसको नहीं पकड़ सकता है। लेकिन अगर वो वर्णाश्रम में भी उसकी श्रद्धा है, क्योंकि जो बात जो हो रही है सनिष्ठ भक्तों की हो रही है यहाँ पे, जो 1 से 6 अध्याय है वो सनिष्ठ भक्तों का है। तो जिसको वर्णाश्रम में भी श्रद्धा है, तो अगर वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहा है, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसकी भौतिक वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि प्रायः हर कोई भक्ति को नहीं अपना सकता है। तो अगर वर्णाश्रम का पालन कर रहा है तो कुछ कुछ मात्राएं भक्ति कर सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में अनुमोदित कर्म है वर्णाश्रम के, उसको उसमें जीवात्मा को संलग्न होना चाहिए, उसमें व्यक्ति को संलग्न होना चाहिए, जिससे कि वो धीरे धीरे शुद्ध हो सके। प्रभुपाद जी ने बता दिया। अब बता रहे हैं भक्ति की महिमा। प्रभुपाद जी के परपट में तो खास बात है, वो भक्ति की महिमा बताते जरूर है प्रभुपाद जी। ठीक है, किंतु यदि आत्मा डायरेक्ट लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट अगर कृष्ण कॉन्शियस में आ गया तो क्या होगा। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना अमृत के अपने स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक क्यों, हाँ अब समझिए, वो सिंपल एग्जाम्पल, जीव का स्वभाव क्या है?
वो नित्य कृष्णदास है। ठीक, तो अगर वो माया की सेवा भी कर रहा है तो कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, क्योंकि माया कृष्ण की एनर्जी है। ठीक, एनर्जी और एनर्जेटिक में कोई भेद है नहीं, कृष्ण की ही सेवा कर रहा है। तो जीव कहीं भी जाए उसका स्वभाव है सेवा करना। ठीक, तो वो सेवा करना बंद नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसे ही क्षत्रियों का जो स्वभाव है प्रकृति गुणों के हिसाब से, उसको वो चेंज कर ही नहीं सकता, वो प्रवोक कर देगा जब तक हृदय शुद्ध नहीं। ये इंटरेस्टिंग बात है, जब तक हृदय शुद्ध नहीं है। मैं बस एग्जाम्पल के रिलेट कर रहा हूँ कि समझ पाए स्वभाव क्या होता है। जैसे जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना, वो सेवा करेगा ही करेगा किसी भी हालत में। तो वैसे ही प्रकृति से जो अर्जित गुणों का स्वभाव हमारे अंदर है, वो हमें कार्य में लगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो। कि बस इतनी बात याद रखनी। ठीक, स्वाभाविक कर्म मतलब क्योंकि वो कृष्ण का नित्यदास जीवात्मा है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। अब कोई बताया कि जो भी करता है मतलब क्या? जो भी मतलब क्या होता है? जो मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर करता है नहीं, कोई भी एक्टिविटी, ऐसे मान लीजिए तो मैं कहूँ कि मैं 4 नियम भंग करूं, तो फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक तो है? नहीं, जैसे आपने वो बोला जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में पूर्णता है, हम्म, तो जैसे हम लोग देखे थे जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, तो हम्म, वो बीड़ी बना रहे थे, तो वो लग सकता है वो काम वैसा है, हम्म। लेकिन वो काम दिव्य है। तो इस वजह से अगर कोई भी काम करे तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो भौतिक कार्य है, वो भी दिव्य कार्य है, भी माना जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो भी कहने का मतलब ये है, दो बातें हैं। एक तो प्रभु जी ने जो बताया कि इंटेंशन कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। ठीक, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ जो भी, मतलब अगर कोई कार्य अगर इनकम्प्लीट भी रह गया तो वो एटर्नल। अगर कोई व्यक्ति खाली भक्ति में आया नहीं, उसने खाली एक माला ही कर ली बस भक्तों के संग में, तो वो एक माला का जो बेनिफिट है वो उसको परमानेंट मिल गया। तो इसीलिए जो भी करता है, मतलब ये नहीं कि इसमें कार्य में लग ही गया, कृष्ण कॉन्शियस में पूरा वो हो ही गया, अब हर समय भक्ति ही कर रहा है या रोज भक्ति ही कर रहा है। अरे भैया, कभी भी कुछ भी किया, कभी एक माला ही कर ली भक्तों के संग में, कभी प्रसाद खा लिया है, कुछ भी कर लिया, भक्तों के संग में आके कुछ भी उसने किया, तो वो हमेशा के लिए बेनिफिट देने वाला है, हमेशा के लिए एटर्नल है वो बेनिफिट। और वो आत्मा का मतलब सबसे हाईएस्ट चीज है। आत्मा हमेशा कृष्ण प्रेम चाहता है, क्योंकि उसका स्वभाव है कृष्ण प्रेम। और मैंने कल भी बताया था कि वर्णाश्रम करने से कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। वर्णाश्रम से खाली हृदय शुद्ध होगा, फिर आप भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा डायरेक्ट भक्ति में लग गई, उसका तो कहना ही क्या, और उसने जो भी किया है एटर्नल बेनिफिट वाला है। ठीक, इसकी भागवत में पुष्टि हुई है। तत्वा सुधर्मम चरणाम्बुजम हरे, भजन पक्को अथपते ततो यदि, यतक वा भद्रम भूत मुष्किम, को वार्थ आप तो भजताम सुधर्मता। बड़ा इंटरेस्टिंग है श्लोक भी। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत अंगीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे, ठीक, अथवा ठीक से भक्ति ना करे, अरे बाप रे, और चाहे वह पतित भी हो जाए या, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। ओके, तो भाई कल से मंगला आरती नहीं करेंगे, कल से चैंटिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, भाई भक्ति ठीक से नहीं करनी है ना, क्या बुराई है उसमें? पापा जी खुद लिख रहे हैं, अथवा ठीक से भक्ति ना करे, तो भाई कल 16 वाला नहीं करेंगे, सोते रहेंगे, मंगला आरती में नहीं जाएंगे, दर्शन आरती में नहीं जाएंगे, क्या दिक्कत है? चलो भाई पतित भी हो जाएंगे, भाई अगर नहीं करेंगे तो पतित हो जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएगा, तो भी क्या बुराई है? छोड़ो, कौन बताएगा इस चीज? ये जी। भाई इसमें क्या लिखा है, ठीक से भक्ति ना करे और पतित भी हो जाए,
तो क्या हानि क्या बुराई है? तो कल हम ना मंगला आरती करें, ना मंगला आरती में जाएंगे, ना चैंटिंग में, कुछ नहीं करेंगे, तो बुराई थोड़ी ना है उसमें कुछ। और अब मान लीजिए भक्ति नहीं कर रहे सही से, फॉल डाउन भी हो जाएगा, तो भी कोई बुराई नहीं। बुराई क्यों नहीं, ये बताइए। और हानि होने का मतलब हैं ये है कि सुबह जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ मतलब ये है, हाँ गुरु जी ये है कि ये डर नहीं था कि वो दोबारा नीचे गिर जाएगा, मतलब मनुष्य से नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है वो। ओके आयुषी माता जी आप बताइए। प्रभु जी, ये अगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, मतलब कि अगर ऐसा हो भी गया तो कोई वो नहीं, जानबूझ के नहीं करना है। अच्छा अगर हो जैसे भी, ये अच्छा डिस्क्रिप्शन में दिया हो, ऐसा कोई, हाँ ऐसा बोला नहीं गया है कि आप लोग ऐसा कर ही लो। अच्छा ठीक है, अगर अगर हो गया, वर्स्ट केस भी है तो बुराई क्यों नहीं है उसमें? बुराई क्यों नहीं, मतलब उसे बोला ना उसकी हानि या बुराई नहीं होगी, तो बुराई क्यों नहीं होगी? ऐसा क्योंकि भगवान बहुत ज्यादा कृपा कर रहे हैं इसलिए। तो बहुत कृपा कर रहे हैं ओके ठीक है मतलब भगवान प्रभु की जी, कृपा वो इटर्नल रह जाता है ना उसका इफेक्ट, अच्छा ठीक है टर्न रहता है ओके। थोड़ा सा भी भक्ति। ओके भक्ति कम कभी डाउन नहीं होती, ठीक है ओके। हाँ प्रभु जी क्या बता रहे थे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके ठीक है मैं ही बता देता हूँ, समय भी कम है हमारे पास। देखिए बहुत सिंपल, बहुत ही गंभीर बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास भक्ति का संस्कार नहीं है वो भक्ति कर ही नहीं सकता है, ठीक। जिसके पास पूर्व जन्म में भक्ति के संस्कार नहीं है वो भक्ति कर ही नहीं सकता है, ठीक। एक पॉइंट। दूसरा, भक्ति के लिए अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, भक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं चाहिए। इन द सेंस ज्ञान योग में आना है तो निष्काम कर्मयोग करना पड़ेगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा तब आप ज्ञान योग में आ सकते हैं, ठीक। लेकिन भक्ति में पहुंचने के लिए कोई भी अधिकार नहीं चाहिए, नो प्री रिक्विसाइट, नो नो प्री क्वालिफिकेशन भक्ति में आने के लिए, ठीक। और भक्ति का अधिकार आपको देता कौन है? भक्तों का संग। समझ में आ रहा है? भक्ति का अधिकार आपको कौन देगा? भक्तों का संग। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए मृगारी। मृगारी कहानी सबने सुनी होगी। मृगारी कौन है? मृगारी जो जानवरों को आधा काट के छोड़ देता था, पूरा मारता नहीं था, खाली आधा मारता था और तड़पते थे वो जानवर। उसकी कोई क्वालिफिकेशन है ना, उसका हृदय शुद्ध हुआ है ना कुछ है, क्योंकि वो भैया जानवरों को मार रहा है, आधा मार रहा है, छोड़ दे रहा है। लेकिन नारद मुनि जैसे संत, इतने शुद्ध भक्त, उन्होंने मृगारी पे कृपा कर दी और वो बहुत महान भक्त बन गए। कोई अधिकार है ही नहीं भक्ति में आने का, सिर्फ भक्तों की कृपा पास या भक्तों का संग। अब कोई पूछ सकता है नारद मुनि ने कृपा क्यों करी? भक्तों की कृपा अहेतु की होती। भक्तों में स्वाभाविक दया होती है कि ये जीव क्या कर रहा है, कृष्ण के पास तो जाना चाहिए, इसका उद्धार होना चाहिए। स्वाभाविक उनमें दया रहती ही है। तो वो ये देखते नहीं है कि कौन कहाँ से किस बैकग्राउंड से है, कौन क्या करता है, कुछ नहीं। उनको बस इससे मतलब है कि सब जीव कृष्ण के अंश है, सबको कृष्ण के पास पहुंचना चाहिए, इस भौतिक संसार में दुख नहीं भोगना चाहिए। तो इसीलिए नारद मुनि ने मृगारी पे कृपा करी, ठीक। अब सुनिए, अब सुनिए क्यों हानि या क्यों बुराई नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग। अगर कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आके उसने भक्ति करी, थोड़ी सी क्यों ना की हो, थोड़ी सी ही क्यों ना की हो, ठीक से ना भी की हो, तो भक्ति का संस्कार उसके मन में पड़ जाता है।
और ये बहुत रेयर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्तों के संग में आके उसने थोड़ी सी क्यों ना भक्ति करी हो, भाई ठीक से भी ना करी हो, कुछ किया हो, उसका संस्कार उसके चित्त पे छप जाता है। और भक्ति का संस्कार बहुत रेयर है संसार में। ऐसा करते हैं, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए, मैं फिर रिपीट करता हूँ आप, ठीक है। काइंडली जॉइन वंस अगेन। हरे कृष्ण।